प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का इंग्लिश का पेपर 10th क्लास का। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये वाला पहला पैसेज है। एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। ये वाला पैसेज जो है कंप्लीट आपको पढ़ना है और उसके बाद में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पैसेज जो है आपके सामने है और इसके क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। पहला है साइलेंस सीम्स टू बी एसेंस ऑफ, अभी हमने पहली लाइन पढ़ी है, उसी में लिखा है एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका जो है ये चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेशन। फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाई टाइम, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिसनर्स के लिए क्या करता है साइलेंस, टाइम देता है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप, तो साइलेंस क्या बिल्ड करता है, तो एंटीसिपेशन फॉर व्हाट टू कम। ठीक है, क्या आने वाला है उसके बारे में एंटीसिपेशन जो है प्रकट करता है ये। तो इसके बाद में चौथा जो है इसमें पूछा गया द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द साइलेंस इज, तो इसका साइलेंस का एडजेक्टिव होता है साइलेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ गेज। गेज का जो सिनोनियम होता है वो होता है मेजर। गेज भी मेजर होता है और मतलब गेज का भी गेज मतलब भी माप ही होता है और मेजर मतलब भी माप ही होता है। ठीक है, और गेज मतलब भी छोटा होता है और मेजर मतलब भी आपका छोटा होता है। कई सारे वर्ड्स जो है सिमिलर होते हैं, कई सारे अलग अलग वर्ड में यूज़ करोगे अलग अलग डेफिनेशंस बनती हैं इनकी। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो यहाँ पर जो है इट इज़ एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ वाला पैसेज है, ये आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल वाला। इस पैसेज का आंसर जो है इस तरह से हम देखेंगे। सारे क्वेश्चंस पेपर्स आपके सॉल्व करवा दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है जो मैसेज, इसमें आपको बताया जा रहा है बार बार कि प्लेलिस्ट में विजिट करिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे उसमें। आपके मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। सभी के सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं, जिस भी विषय के देखना चाहते हैं सारे कंप्लीट हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को कभी भी एनी टाइम साफ साफ सेंड कर सकते हैं, उसके भी आंसर्स बना दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयर एग्जाम का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस चाहिए इस तरह से जिस तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपने कोई भी वीडियो देखा हो जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, उसको आप उसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं जब आप उस क्वेश्चन पेपर को भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। तो वीकनेस क्या होती है, डिसयूनियन होती है। ठीक है, अनेकता नहीं, यहाँ पर डिसयूनियन मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, हमारी जो है फूट बोल सकते हैं इसको हिंदी में। इसका बाद बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल टाइटल फॉर द अवर पैसेज। तो अवर पैसेज को हमने पढ़ा, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जो है एकता में ही शक्ति है, और अगर हमको फूट डालेंगे तो हम जो है क्या है गिर जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे। ठीक है, अगला जो है टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन 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 मैन आर्मी के तरह उसे वर्क करना चाहिए। उसके बाद में डिवाइड एंड कॉन्कर वाज द मोटो ऑफ नेपोलियन का ये मोटो था कि डिवाइड करो राज करो। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इफ़ वी डिवाइड वी फॉल। ठीक है, अगर हमें जो है डिवाइड किया गया तो हम फॉल यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन से है, इसमें पोल्यूशन इज़ फॉलिंग एनवायरनमेंट जो है आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में काफ़ी अच्छा पैसेज छोटा सा दिया गया है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो इस पैसेज को आपको देख लेना एक बार। और इस पैसेज के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मेक करना है आपको नोट और देना है एक सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो पैसेज से नोट मेकिंग करनी है और सुटेबल टाइटल देने। नोट मेकिंग के लिए क्या होता है कि आप किसी भी पैसेज के एक हिस्से को उठाते हैं, कोई भी एक मतलब पहला हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में उस हेडिंग के अंदर छोटे छोटे सब हेडिंग को आपको डालना होता है। जैसे कि ये आप हेडिंग डालते हैं पोल्यूशन फॉलिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को कैसे दूषित कर रहा है, तो अफेक्टिंग नेचर, नेचर को अफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिंग ओजोन लेयर, शॉर्टेज ऑफ वाटर भी कर रहा है, क्लाइमेट को चेंज भी कर रहा है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं हेडिंग में टाइप ऑफ्स टाइप्स। तो टाइप्स में मेनी टाइप्स होते हैं, इसमें आता है एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हम दे सकते हैं कॉज का। कॉज में भी मैनी कॉज आते हैं, तो इसमें स्मोक, हार्मफुल वेस्ट, हार्मफुल केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और खाद, ये सारे होते हैं। उसके बाद में जो आपका डिजीज़ है, इससे क्या क्या हो सकती है, तो ड्यू टू एयर पोल्यूशन कौन कौन से डिजीज़ लंग कैंसर और हार्ट डिजीज़ हो सकती है। पैसेज में सब कुछ दिया गया है। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल बाई यूजिंग लेस यूज़ ऑफ क्या, प्लास्टिक बैग्स, पेस्टिसाइड्स, व्हीकल्स। और इसके बाद में इसका टाइटल जो हमें देना था, वो टाइटल जो हम लास्ट में लिखेंगे, हमेशा टाइटल हमेशा लास्ट में लिखना है, ऊपर कभी नहीं लिखना है। तो जो टाइटल होगा वो हो जाएगा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका जब नोट मेकिंग का टाइटल होता है हमेशा नीचे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर करण पटेल रीडिंग इन 10th गवर्नमेंट
High School Bhopal, write an application to the principal of your school requesting him to issue your transfer certificate because your father has been transferred to Bhopal। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र टू भोपाल जो है मिसप्रिंट है, यहाँ पर कोई और आएगा। जैसे कि एक और पेपर मैंने सॉल्व किया था उसमें रेवा था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर रेवा चेंज है। तो ये ज़रूरी होता है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो उसको आपको बता देना। और ऑप्शन में है यू आर मिहिर मिश्रा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर्स ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है स्कूल का नाम जो दिया गया है वो लिख देना है, कहाँ का स्कूल है आपका, गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देना है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद में आप रिक्वेस्ट कर देंगे कि क्यों आपको चाहिए था। आप पहले बता देंगे कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं 10th क्लास के और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल में हो गया है और भोपाल की जगह यहाँ पे रेवा था किसी आपके जो दूसरे उसमें, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो 10th हाई गवर्नमेंट स्कूल रेवा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखना है आपको। देयर फॉर आर काइंडली रिक्वेस्ट, उसके लिए मैं आपसे ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र के को जारी करने का आग्रह करता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। सो आई टेक माई फर्दर एडमिशन, ताकि मैं अपना आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं या एडमिशन ले सकूं। थैंकिंग यू करके आपका जो भी नाम है करण पटेल लिखना है तो करण पटेल ही लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है वो लिखना है, डेट डाल देनी है। इसके बाद में आप का जो और पार्ट है जिसमें मिहिर मिश्रा आप हैं और आपको लेटर राइट करना है आपको मनीष को उसके बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए, ठीक है, बड़े भाई की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एड्रेस नहीं दिया है तो एड्रेस आप अपना लिखेंगे। कभी भी जब पर्सनल लेटर लिखा जाता है तो उसमें अपना एड्रेस आता है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना का मतलब अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने घर का एड्रेस मत लिखना, अपने स्कूल के आसपास का, अपने मोहल्ले के आसपास का एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद में जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आता है। जैसे मनीष को इनवाइट करना है तो मनीष को हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा। ऊपर जो है मनीष का एड्रेस नहीं आएगा, जो ये एड्रेस है ये मनीष का नहीं, ये आपका है। ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब क्वेश्चन में अगर एड्रेस दे दे तो आपको मनीष का एड्रेस दिया, पता चला आपने मनीष का एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए कोशिश करता है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये लेटर्स सारे करवा चुका हूँ, 5 इंपॉर्टेंट लेटर्स मैं 2022 एग्जाम के लिए करवा चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद में आप इस लेटर में उसकी शुभकामनाओं सहित जो है उसको धन्यवाद देते हुए उसको आग्रह करेंगे या उसको बताएंगे कि आपके बड़े भाई का बर्थडे है और उसको अरेंज किया गया है, डेस्टिनेशन बता देंगे और उसके बाद में आप उसको इनवाइट करने के लिए जो है बता देंगे। फिर इसके बाद में आप बता देंगे कि पार्टी कब हो रहा है। द पार्टी इज़, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा कटा हुआ, यहाँ पे लिखा है इज़। द पार्टी इज़ शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स, तो 8 बजे से पार्टी जो है शुरू होगी। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर प्लीज़ ट्राई टू बी देयर बिफोर द टाइम सो वी कैन हैव सम चिट चैट, पापा एंड मम्मी हैव सेंट देयर ब्लेसिंग्स टू यू। तो आप उसको बोलोगे कि आप थोड़ा समय से जल्दी पहले आए ताकि हम लोग कुछ बातचीत कर सके और अब आपका जो पापा मम्मी है ना, हमारे पापा मम्मी ने आपको जो है आशीर्वाद भेजा है। तो इस तरह से आप ये पूरा लिख करके आप योर सिंसियरली, जो भी आपको नाम दिया गया है मिहिर मिश्रा दिया गया है तो आप मिहिर मिश्रा हैं, तो आप अपना नाम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन है राइट करना है ऐसे इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम है, वंडर ऑफ साइंस है, माई हॉबी, डिजिटल इंडिया मूवमेंट है और ऑप्शन में भी है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल एंड फोन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, स्वच्छ भारत मिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सभी के लिए हमने लिख दिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन डाल करके आप जो है इस पैसेज को स्टार्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर नेशनल यूनिटी, ऑब्वियस सी बात है कई धर्म जाति के लोग जो है गेम्स खेलते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं आप भी जानते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे दोस्त होंगे जो अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से या फिर अलग अलग एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो भी ये यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में कंक्लूजन निकाल देंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वंडर ऑफ साइंस, सभी ने काफ़ी पढ़ा है, कई बार रिपीट किया है, 10th क्लास के हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आप इसके बारे में लिख दोगे। पैराग्राफ आपकी मर्जी है, जैसे हमने लिखा है आप लिखिए या फिर आप अपने बुक वगैरह से कॉपी करिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वंडर ऑफ साइंस के। उसके बाद माई हॉबी अगर कोई लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। माई हॉबी में फिर आपसे इंट्रोडक्शन दोगे, अपनी हॉबी के बारे में बता दोगे, ठीक है। ये आपकी हॉबी जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने गार्डनिंग के बारे में लिखा है ये हॉबी हो जाएगी। इस हॉबी के बारे में बताने के बाद में आप कंप्लीट पैराग्राफ को कर दोगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैसेज है, आप देख सकते हो, कंक्लूजन निकाल दोगे हॉबी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद में एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में, हम रोजीना फेस्टिवल मनाते हैं, लगभग महीने में 2-4 बार तो मना ही लेते हैं किसी ना किसी तरह से। तो फेस्टिवल का हमारे भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसको भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन डालोगे आप। उसके बाद में हम जो
कब सेलिब्रेट करते हैं कोई त्यौहार वो बताओगे, किसी भी त्यौहार के बारे में अगर बता रहे हो आप। उसके बाद में प्रिपरेशंस क्या क्या करते हो वो बता दोगे आप, तो ये भी आपका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी प्रिपरेशंस। उसके बाद में आप इसका जो है सेलिब्रेशन बताओगे और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें और पार्ट में आपका स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने लिखा है, आप चाहे कोई भी लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के ऊपर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको हमने लिखा अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ से वीडियो के दौरान आप वीडियो को पॉज करिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा मैं आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ जो आप लिखोगे तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद में आपका जो है छठा क्वेश्चन, इसमें एक पिक्चर दिया गया है, इसमें शॉर्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो अपने इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री के ऊपर कोई भी पैराग्राफ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये जो डायग्राम है आपके में ब्लैक एंड वाइट होगा, प्रिंटेड होगा, और हमारा जो है ये कलर्ड है, बस इतना फ़र्क है। और यहाँ पर आप इसका पैसेज का जो है आंसर लिखोगे इस ट्री के ऊपर, इस पूरे सेव ट्री सेव लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पैसेज को किस तरह से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि पेड़ जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उन पेड़ों को दोस्त नहीं मानते, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पृथ्वी पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ये देता है, फिर भी इसके बारे में आपको समझाना होगा ताकि हम लोगों को जागरूकता फैले और हम जो है एग्जामिनर को कन्विंस कर सके कि हमको इसमें पूरे मार्क्स दे दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है जिसमें आपको एनी 5 करने हैं, लेकिन हमने सारे किए हैं, सारे ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। तो सी डज, हर होमवर्क डेली आता है तो डेली के साथ डू या डज आता है, तो यहाँ पर अकेली है सी है तो डज आएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल होता तो डू आता। उसके बाद में नेक्स्ट है सोहन डाइड ऑफ, मतलब कोई भी बीमारी से मरता है तो वहाँ पे ऑफ लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में स्टूडेंट शुड हमेशा लगेगा जब ओबी की बात आएगी। उसके बाद में द मून, मून अगर मून अर्थ सन ऐसी कोई भी चीज़ आए जो इस पूरी दुनिया में अपने आप में एक है तो उसके आगे हमेशा द लगता है। ठीक है, जैसे कि आपका अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, सब जो है एक ही हैं, इसके आगे द लगता है। उसको जो है हम सम्मानित करने के लिए, जैसे अपने पिता माता के आगे श्री या श्रीमती लगाते हैं, इसको सम्मानित करने के लिए द लगाते हैं। इसके बाद में श्याम इज़ टॉलर आएगा इसमें हमेशा। ठीक है, जब भी कंपैरिजन की जाएगी कि बड़ा है छोटा है तो इसमें टॉलर आता है। रीता इज़ सिटिंग बिटवीन, जब भी आपका सिटिंग आएगी दो बीचों के, दो आदमियों के बीच में कोई भी हो, चाहे वो सीता हो चाहे मोहन हो, तो वहाँ पे बिटवीन आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका फिलअप्स हो गया सारे क्वेश्चंस। टू एज डायरेक्टेड में एनी 5 में चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, यानी नोट लगाना है। नोट डू दिया है तो डू का डोंट हो जाएगा, बस इतना ही आपका ये आंसर होगा। तो आई डोंट डू माई होमवर्क। चिल्ड्रन रीड बुक, तो चेंज करना है वॉइस को, तो बुक्स आर रीड बाई चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इट इज़ रेनिंग, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है तो इसमें हैज़ और हैव लगता है, तो इट हैज़ रेन्ड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद में आपका इफ़ यू रन फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, तो यहाँ पर क्या करना है, रीराइट यूजिंग करना है अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। तो इफ़ की जगह अनलेस लगाया, अनलेस यू रन फास्ट, यहाँ पे जो कैन है ये कांट हो जाएगा, बस बाकी सेंटेंस सेम आ जाएगा। तो अनलेस यू रन फास्ट यू कांट कैच द ट्रेन। उसके बाद में ऊषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस, तो इसको आपको कंबाइन करना है सो दैट से। तो ऊषा रन्स सो फास्ट दैट सी कैन विन द रेस, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में ही इज़ ओल्ड ही वर्क्स हार्ड, कंबाइन विद एंड और बट, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। तो बट तो यूज़ होगा नहीं इसमें आपका, सॉरी एंड तो यूज़ होगा नहीं इसमें, बट यूज़ करेंगे। तो ही इज़ ओल्ड बट वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके चैप्टर से शुरू हो चुके क्वेश्चंस, तो इनमें से एनी 6 करना है, हमने सारे आंसर्स दिए हैं। हु वाज लेंचो, सभी को पता है वो क्या था, फार्मर था। हु वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो सभी को पता है नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर है। और इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड, फायर किसके लिए है, तो डिज़ायर के लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है विच प्लेन वॉज ऑथर फ्लाइंग, किस प्लेन से उड़ रहा था, तो दाकोटा से उड़ रहा था, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द डायरी वाज गिवन एन ए फ्रैंक ऑन हर, डायरी कब दिया गया, उसके 13वें बर्थडे पे दिया गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज गोवा, तो बेकर्स को क्या बोलते हैं, पैडर बोलते हैं गोवा में। उसके बाद में सिद्धार्थ वाज सेंट अवे
फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, स्कूलिंग के लिए उसको कब दूर भेजा गया, तो 12 साल की उम्र में, यानी 12 साल की उम्र में भेजा गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेसिड, प्लेसिड का होता है पीसफुल, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पीसफुल। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट जो ए पार्ट है इसमें पूछा गया 10वें का, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस के। आपके जो बुक से है, ये छोटा सा पैसेज आपके बुक का है, आपको बुक वाला जो है कौन से पैसेज है, ये आपका जो है गोवा वाला जो बेकर्स फ्रॉम गोवा जो है उसका पैसेज है ये, और उसके आंसर्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रॉम द लेसन हैज़ एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन ए बेकर फ्रॉम गोवा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से है ये। और कबाई मीन्स, कबाई होती है एक ए लॉन्ग फॉक, ठीक है। कबाई क्या होती है, एक लॉन्ग फॉक होती है। उसके बाद में इन ऑथर्स चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर का ड्रेस क्या था उसके ऑथर जब छोटा था, या अपने बचपन में जो देखता था तो शर्ट एंड ट्राउज़र पहनता था बेकर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएम यहाँ पे दी गई है डस्ट ऑफ स्नो वाला, तो यहाँ पर आपको करना है, और करने के बाद में जो है हमें इसके आंसर्स देने। नेम द पोएम, पोएट ऑफ द अब पोएम, इस सभी का जो आप पैसेज पढ़ते हैं इन सभी के नाम आपको याद रखना है, कौन कौन लिखता है इनको, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, तो क्रो ने क्या शेक किया, क्रो तो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरा। उसके बाद में वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ था, तो ऑन होम लॉक ट्री, होम लॉक ट्री पे था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, तो वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, लेंचो का घर कहाँ था, तो सभी को पता है टॉप हिल, टॉप ऑफ लो हिल पे था, तो ये आंसर आपके सामने है, इसको आंसर को आप लिख लीजिए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज क्या मीन करता था, तो उनके लिए अकॉर्डिंग टू हिम जो आपका है एब्सेंस, ब्रेव मैन नीड नॉट टू फियरलेस बट शुड एबल टू कॉन्क्योर फियर, ठीक है, डर का सामना करना ही उसके लिए करेज था। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है इसमें पूछा गया, व्हाट कंपेल्ड द यंग सैगल टू फ्लाई, तो यहाँ पर जब वो भूख, जो उसकी भूख थी उसने उसको मजबूर किया उड़ने पे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में वाई डज एन ए वांट टू कीप ए डायरी, डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो वो उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अपने आपसे बात जो जाहिर करना चाहती थी, किसी ना किसी से बात करना चाहती थी, तो वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिखना चाहती थी। इस तरह से उसने अपना जो डायरी यूज़ किया, और डायरी का कभी कभी नाम भी पूछ लेते तो डायरी का नाम उसने किटी रखा था। उसके बाद में पांचवा है, वाई डिड वांडा पेटनोस की सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास, वो लास्ट रो ऑफ द क्लास में क्यों बैठती थी, तो उसका पता ही है आपको कि उसका जो पैर था वो फटा हुआ था, और उसका कीचड़ उचड़ लगे रहते थे, इसलिए वो पीछे बैठ जाती थी। उसके बाद में व्हाट इज़ जॉर्ज नॉन फॉर, सॉरी कोर्ट नॉन फॉर, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका फेमस कॉफ़ी प्लांटेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज के लिए ये मशहूर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश्ड एन ए को उसने कैसे पनिश किया, तो उसने क्या करा, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था, तो उस तरह से उसको पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोएम में आइस किसका स्टैंड है, तो क्यूरलिटी का स्टैंड है, इंटॉलरेंस का है, रिजिडिटी का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में हाउ डज फोक केम, तो फोक केम जो है वो कैसे आया, तो पोएट सेज द फोक कम्स विद अ लिटिल कैट फीट, यानी कि धीरे धीरे आता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे, आपको चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से टीचर ने समझाया होगा, और हमने भी आपको यहाँ पे आंसर लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, तो उसका मूड कैसे चेंज हुआ, तो आप सभी को पता है जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा उसके ऊपर, जब जाके उसका अचानक से ही मूड चेंज हुआ, और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे आंसर के रूप में। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एनी टू करने हमने सारे करें, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। वाई वॉज मिसेस फम्फेरी वरीड अबाउट टिकी, वो टिकी के लिए क्यों मतलब वो थी, परेशान थी, तो वो क्योंकि बीमार था, अनहेल्दी था, है ना, उसको कुपोषण का शिकार हो चुका था एक्चुअली। उसके बाद में व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम, जब मतलब अनिल क्या कर रहा था जब चोर उसके पास पहुंचा, तो ही वाज वाचिंग रेसलिंग मैच व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपीयरेंस जो था वो अनकॉमन था, उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, वेयर व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ये पूरी जो हेल रुकी थी, यानी कि वो जो ओलाबारी रुकी थी, वो रुकने के बाद में उसकी फीलिंग्स क्या थी,
वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने डिस्क्राइब किया। उसकी पूरा जो फील्ड था वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था, नष्ट हो चुका था, सब कुछ खराब हो चुका था, और उसकी फीलिंग्स जो है वो पूरी तरह से आप इस पैसेज में, इस आंसर में देख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो उसके आज़ादी की भूख ने उसका जो चेंज कैसे किया, तो उसने जब इसके लिए करा तो उसने एक फ्रीडम स्टार्ट किया, और वो जो है एक जो है ग्रेटर कॉज बना। उसको फैमिली का भी उसने जल्द मतलब ऐशो आराम छोड़ दिया, बहुत कुछ मतलब उसने छोड़ दिया, वो चेंज कर दिया पूरी लाइफ को उसके, मंडेला को। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें, व्हेन हर सन डाइज कीजा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर। तो वो गई दूसरे डोर टू डोर जा कर के वो पीपल से मेडिसिन्स मांग रही थी कि जो उस बच्चे को वापिस से जिंदा कर दे। वही चीज़ वो उसका जो मतलब मांग थी, डिमांड थी, घर घर जा कर के, ठीक है, वो इसी की चीज़ को मांग रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर पाया क्योंकि बच्चा जो है डेड हो चुका था। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए केज इन एंड इन फॉरेस्ट एज डिस्क्राइब इन पोएम ए टाइगर इन द जू। तो आपको एक टाइगर की लाइफ को एक केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, और एक फॉरेस्ट के अंदर जो डिस्क्राइब करना है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप इसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला जो इसी का और पार्ट है, मेंशन द थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट। यानी कि जो इंसान कर सकता है और जानवर नहीं, वो हमें तीन चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के बारे में, लेकिन जो है जानवर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। कमिट कर सकते हैं हम, वो कमिट नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन जो है हमारी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, उनकी सेटिस्फेक्शन उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। इस तरह से आप इसमें आंसर लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 16 नंबर है, वाई होलीज मैरिज नोट टेक प्लेस। तो भोली का मैरिज जो है वो क्यों नहीं हुआ, तो सभी को पता है भोली का जो भोली ने ही मना कर दिया था विशंबर से क्यों शादी करने के लिए, क्योंकि जो विशंबर है वो रामलाल से 5,000 रुपये और मांग रहा था, यानी कि डाउरी मांग रहा था, यानी कि दहेज के रूप में मांग रहा था, और जो कि वो पॉसिबल नहीं था उसके लिए देना, तो भोली ने जो है इसको मना कर दिया। इसके बाद में इसी का और पार्ट है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। तो पहली बार वो दिखने कैसे लगा, ये आपको बताना है। तो जब वो गया था तो वो मैन क्या हुआ, स्लिप हो गया था, ठीक है, लंदन के स्टोर में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है छोटे से दो चार लाइन लिख के उसको हम जो है बता सकते हैं कि वो कैसे विजिबल हुआ। तो ये था पूरा इंग्लिश का आंसर। इसी तरह से आपके सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, बार बार डिस्प्ले हो रहा है, एक रेड कलर की रिबन चल रही है वीडियो में। आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना सीखिए। आने वाले समय में मैं पिन कर दूंगा सारे के सारे प्लेलिस्ट की लिंक, ताकि आप लोग जो नहीं जा पाते हैं कम से कम कमेंट सेक्शन में ही उस लिंक को देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।